I now request Comrade Ashok Dhavle, President of All India Kisan Sabha, to deliver the presidential address. साथियों, हिसार में जो हमारा अक्टूबर 2017 में पिछला अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ, उसके 5 साल बाद आज हम लोग यहां त्रिशूर में मिल रहे हैं। इन 5 सालों में किसान आंदोलन के इतिहास में एक बहुत ही जबरदस्त संघर्ष, कई संघर्ष देखे, जिन संघर्षों का सबसे बड़ा पहलू अगर कोई होगा तो वो दिल्ली में जो किसान आंदोलन चला, 1 साल और 15 दिन 26 नवंबर 2020 को शुरू होकर 11 दिसंबर 2021 को वो पूरा हुआ। और ये संघर्ष को दिल्ली में तो अर्थात हमारे पंजाब के साथी, हमारे हरियाणा के साथी, हमारे उत्तर प्रदेश के साथी, हमारे उत्तराखंड के साथी, हमारे राजस्थान के साथी, हमारे मध्य प्रदेश के साथी बहुत बड़े तादाद में, लाखों की तादाद में 1 साल तक उन्होंने ये संघर्ष चलाया। उनको तो हम लाल सलाम देते ही हैं, लेकिन उनके साथ साथ पूरे देश में हमारे किसान भाई और बहन, हमारे खेत मजदूर, हमारे मजदूर, हमारे छात्र, हमारे नौजवान, हमारी महिलाएं, हमारे व्यापारी छोटे, हमारे ट्रांसपोर्टर और बाकी सब लोग, इन्होंने भी इस संघर्ष को आज कामयाब करने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। इसका भी हमें जरूर जिक्र होना चाहिए। किसान महापंचायत, किसान मजदूर महापंचायत, हम जानते हैं पूरे देश भर में हुए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर गुवाहाटी तक, पूरा देश इस दिल्ली के किसान आंदोलन के साथ उतर कर आया। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है, इसका जरूर जिक्र होना चाहिए। और इसलिए क्योंकि उस आंदोलन के बाद ये पहला हमारा राष्ट्रीय सम्मेलन आज केरल में होने जा रहा है, इसलिए मैं ये अवसर लेता हूं कि पूरे भारत के किसान, संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में, पूरे भारत के हमारे मजदूर और कर्मचारी, सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के नेतृत्व में, और हमारे सभी खेत मजदूर, हमारे सभी महिला, छात्र, नौजवान और बाकी सभी तबके, हमारे देश के और देश के बाहर के भी भारतीय लोग, इन्होंने भी बहुत बड़ा हमारे आंदोलन को बहुत बड़ा मदद किया, बहुत बड़ी सॉलिडारिटी दी। इन सबको आज हम उनको धन्यवाद देते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं और उनको क्रांतिकारी लाल सलाम पूरे देश के इन जुझारू लोगों को देते हैं। As is our general practice, our General Secretary's report will take detailed stock of the agrarian situation, our movement and our organization. Here we will briefly focus on the political challenges that we have to face and combat in the days ahead. साथियों, जैसे कि हमारा हमेशा तरीका होता है, जनरल सेक्रेटरी के जो रिपोर्ट होंगे, कॉमरेड आनंदा जो बाद में आपके सामने रखेंगे, उसमें भारत के खेती की पोजीशन जो है, इसके बारे में उस रिपोर्ट में रखा जाएगा। हमारे आंदोलन के बारे में उसके अंदर लिखा जाएगा। हमारे संगठन की आज अवस्था क्या है और क्या करना चाहिए, इसके बारे में ये सब बातें जनरल सेक्रेटरी रिपोर्ट में आएगी। प्रेसिडेंशियल एड्रेस में, अध्यक्षीय भाषण में सिर्फ आज की जो राजनीतिक चुनौतियां हमारे सामने है, अंतर्राष्ट्रीय है और देश के अंदर है, उसी के ऊपर थोड़ा सा आज हम रोशनी डालने का प्रयास करेंगे। साथियों, उसके अंदर भी सिर्फ 30 मिनट का वक्त अध्यक्षीय भाषण के लिए हमने दिया है। उसमें से अभी 10 मिनट पूरे हुए, 20 मिनट के अंदर ये पूरा हमें पूरा करना है, किसी भी हालत में 11:30 बजे तक। तो इसलिए संक्षिप्त में ही कुछ बातें मैं आपके सामने रख पाऊंगा। शायद सभी बातें हिंदी में रख पाऊंगा या नहीं,
इंटरनेशनल जरा हम अंग्रेजी में लेंगे और देश का जो है वो हिंदी में करेंगे, तो फिर मुझे लगता है कि ये सब बातें कुल मिलाकर सब लोग समझ पाएंगे। तो ये बीजेपी आरएसएस की सरकार ये आज तक के 75 साल की सबसे जनता विरोधी, सबसे कॉरपोरेट के पक्ष में, सबसे सांप्रदायिक, सबसे मनुवादी और सबसे तानाशाही सरकार रही है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। 75 साल में ऐसी प्रतिक्रियावादी सरकार हमारे देश में कभी नहीं आई। इस सरकार ने हमारे संविधान के हर पहलू के ऊपर उन्होंने हमला किया है। वो है हमारी आजादी, हमारा जनवाद, हमारी धर्मनिरपेक्षता, हमारी संघवाद, जो संघराज्यवाद फेडरलिज्म बोलते हैं, और हमारा सामाजिक आर्थिक न्याय की बात, हर चीज के ऊपर इन्होंने आज बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। ये हमले आर्थिक स्वरूप के हैं, जिसके बारे में मैंने कहा सोशल भी है, सांप्रदायिकता है। बिल्किस बानो का उदाहरण मैंने दिया, जिस प्रकार से उनके जो रेप किया और उनके परिवार के लोगों को खत्म किया, उनको रिहा किया 15 अगस्त 2022 में। मनुवाद का देखा, दलित और महिला किस प्रकार का उनके ऊपर लगातार हमला जारी है उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में। आज उनका जो तानाशाही, भीमा कोरेगांव, जेएनयू, जामिया मिलिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तीस्ता सेतलवाड़, मोहम्मद जुबैर, सिद्दीकी कप्पन, कितने नाम लूं आपको पता चलेगा। ये इनका पूरा ये जो लगातार जारी है, इनको अगर सामना करना है, 3 बातें हमें करनी होगी। एक तो हमारे वामपंथी ताकतों को मजबूत करना होगा, वामपंथ और जनवादी ताकतों की एकता को और ज्यादा मजबूत करना होगा, और ये बीजेपी के खिलाफ वामपंथी, जनवादी और सभी धर्मनिरपेक्ष ताकतों को इकट्ठा लाकर ये बीजेपी आरएसएस को 2024 में हराना होगा। ये है हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती जो हमको करना होगा। तो ये बात है। इसके अंदर एलडीएफ गवर्नमेंट केरला एक बहुत बड़ा काम उसने किया है। आप जानते हैं कि पहली बार 44 साल के बाद केरला में कोई सरकार दोबारा फिर से चुन के आया, और वो है कॉमरेड पिनराई विजयन मुख्यमंत्री जिसके है, उनका एलडीएफ सरकार दोबारा 2021 में चुनकर आया। ये बहुत अच्छी बात है, और चुन के आया क्योंकि उन्होंने जनता के लिए काम किया था। हम देखते हैं मीडिया केरल की, हम भी देखते हैं किस प्रकार से मीडिया काम करती है, लेकिन उसके बावजूद केरल की जनता ने सच जाना और एलडीएफ को आज सत्ता में लाया। ये कोई मामूली बात नहीं है साथियों, मामूली बात नहीं है। तो ये बात हमको ध्यान में रखना चाहिए, और ये इसके लिए क्योंकि जनता के पक्ष में कई चीज उन्होंने किए हैं। वो सब डिटेल्स में अभी वक्त नहीं है, मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन अंग्रेजी में मैंने बोला है। आखिर में साथियों, हमको किसान सभा का हमारा आंदोलन और संगठन कई गुना हमें आगे के दिनों में मजबूत करना होगा। जो हमने किया है उस पर आत्मसंतुष्ट बनकर नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। बहुत ज्यादा हमने काम किया, अभी आराम करो, ये किसान सभा का रवैया बिल्कुल नहीं हो सकता है। और इसके लिए राष्ट्रीय लेवल पर, राज्य लेवल पर और स्थानिक लेवल पर संघर्षों को और कई गुना ज्यादा हमें बढ़ाना पड़ेगा। हमारे संघर्षों के रास्ते ये हमको बहुत ज्यादा प्रभावशाली करने पड़ेंगे। जैसे दिल्ली का किसान आंदोलन था, जैसे राजस्थान का किसान आंदोलन था, जैसे महाराष्ट्र का किसान आंदोलन था, इन्होंने पूरे देश के आज आकर्षण करके उन्होंने खींच लिया। इस मुताबिक पूरे देश में हमें आगे के जमाने में ये बात संघर्ष तो हम करेंगे, लेकिन हमेशा के जैसे एक दिन मोर्चा निकाला वापस गए, इससे बात नहीं बनेगी साथियों।
जोरदार संघर्ष करना पड़ेगा, एक नया किस्म का संघर्ष जिससे पूरा देश उसको देखेगा और हर राज्य ऐसा करेगा तो अखिल भारतीय किसान सभा सबसे बड़ा संगठन ऑलरेडी आज है, लेकिन और ज्यादा बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। ये करना चाहिए। और इसलिए और एक बात, आज किसान महिला और किसान नौजवान, इनको बहुत भारी तादाद में किसान सभा के अंदर हमें लाना होगा, उनको हमारे नेतृत्व में लाना होगा, हमारे कमेटियों में लाना होगा। ये महिला और नौजवान, अगर इनके लिए हम काम नहीं किए, वो आते हैं हमारे हर मोर्चे में, देखिए पूरे देश में हजारों लाखों की तादाद में महिला और नौजवान आते हैं, लेकिन हमारे नेतृत्वदायी कमेटियों में उनको लेना होगा। ये बहुत जरूरी है और ये काम आगे के दिनों में हमें करना चाहिए। हमारी मेंबरशिप बहुत ज्यादा बढ़नी चाहिए। 1,37,00,000 तो अभी है, लेकिन वो काफी नहीं है। अगले कॉन्फ्रेंस तक अगर हम लोग सब ने मिलकर तय किया 2 करोड़ के ऊपर अखिल भारतीय किसान सभा हमको लेके जाना होगा, इस मुताबिक हमें काम करना होगा, ये बात है। और आखिर में हमारी जो प्राथमिक इकाई है, गांव कमेटी है, इनको मजबूत किए बिना सही माने में किसान सभा मजबूत नहीं हो सकती। ये क्लियर बात है, हमको आज ही वो बात को पहचानना चाहिए। और प्राथमिक इकाई, गांव की कमेटी और फिर बाद में बाकी सब कमेटी, इनको मजबूत करना चाहिए। हम आखिर में केरला कृषक संगम को, स्वागत समिति को और हमारे केरल के बाकी सभी जो जन संगठनों ने इस सम्मेलन को कामयाब करने के लिए बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा योगदान किया, तालियों के साथ हम केरला के सभी साथियों को हम यहाँ धन्यवाद देना चाहते हैं, उनको अभिनंदन करना चाहते हैं। और जो पिछले हिसार सम्मेलन का हमारा जो नारा था, वो नारा था हर गांव में किसान सभा और किसान किसान सभा में हर किसान, हर गांव में किसान सभा में हर किसान। ये हमारे हिसार कॉन्फ्रेंस का जो नारा था, उसको तो आज भी लागू है, उसको आगे लेके जाना चाहिए। लेकिन इस बार के हमारे सम्मेलन का संघर्ष करो, मजबूतीकरण करो और आगे बढ़ो। एक विकल्प के लिए ये जो हमारा नारा है, वो हम जोरदार तरीके से आगे लेके जाएंगे। ये मैं आप सभी को दरख्वास्त करते हुए, आप सभी को फिर से बहुत बहुत क्रांतिकारी अभिनंदन करते हुए आज मैं यहाँ अध्यक्षीय भाषण को पूरा करता हूँ। धन्यवाद साथियों। इनकिलाब जिंदाबाद, रेड सैल्यूट, लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन।